बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम हाजिर हैं अपने नहायत दिलचस्प मौजू के साथ, दही और दही के वो फ़वाइद जो आपने जानते ही नहीं। नाज़रीन, दही के शौकीन अफराद इसके ये फ़ायदे जानते नहीं जो आज आपकी वीडियो में हम साबित करेंगे कि दही सेहतमंद ज़िंदगी के लिए नहायत ज़रूरी है और बहुत कम अफराद को ही दही के छुपे हुए फ़वाइद का इल्म है। दर हकीकत ये एक ऐसी ग़ज़ा है जिसे हमारी खुराक का लाजमी जुज़ होना चाहिए। आज की वीडियो में दही के हम फ़ायदे बताएंगे कि ये किस तरह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल और मुस्तहकम करने का बायस बनती है, हड्डियों को मजबूत कैसे बनाती है, निज़ाम हाज़मा को दही कैसे मजबूत करता है और जल्द को साफ़ करने और नरम मुलायम चमकदार बनाने के लिए किस तरह फ़ायदा मंद है, और पावर ऑफ इम्यूनिटी यानी दिफाई निज़ाम हमारे जिस्म को जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है उसमें ये कैसे मददगार है, और बालों की अफज़ाइश के लिए हमारी ख़वातीन बड़े बालों के मसाइल में घिरी रहती हैं और मर्द हज़रात में बालों के बड़े मसाइल, बालों का गिरना, इन तमाम मसाइल का हल एक ही है, वो दही है। दही नाज़रीन बहुत कमालात रखती है। अपने मौजू की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन, ज़्यादातर अफराद इसको फीके जायके के साथ दही को इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत से फ्लेवर्स भी बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। दही को मीठी या नमकीन लस्सी की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत मकबूल, सेहतमंद और जिस्म को ठंडा करने वाला मशरूब है। इस तरह आज हम इनके उन फ़ायदे का जिक्र करेंगे जिनके बारे में आप बहुत कम जानते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, दही ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है। आप कोई भी दुनिया भर में कोई भी मेडिसिन उठाएं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए तो उसका अहम जुज़ पोटाशियम होता है। आज हम साबित करेंगे कि दही में जो पोटाशियम है वो कैसे मददगार है ब्लड प्रेशर को मुस्तहकम रखने के लिए। क्या आप ब्लड प्रेशर के ऊपर नीचे जाने से फ़िक्रमंद हैं जो सेहतमंद ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो डॉक्टरों और मुहक्किकीन का आज़मूदा नुस्खा दही ब्लड प्रेशर को मुस्तहकम रखने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ब्लड प्रेशर को मुस्तहकम रखने में के लिए दही का इस्तेमाल करें। नमक का इस्तेमाल हमारे खानों में अक्सर होता है और ये हमारे जिस्म को अमराज़ क़ल्ब, गुर्दों के मसाइल और फ़िशार खून यानी ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना देता है। नमक जिस्म में मौजूद इज़ाफ़ी नमक में कमी लाने के लिए मुनासिब मिक़दार में पोटाशियम की ज़रूरत होती है। और मज़े की बात नाज़रीन, 8 औंस दही में तकरीबन 600 मिलीग्राम पोटाशियम होता है जो हमारे जिस्म के लिए मुख्तलिफ अमराज के ख़तरे को कम कर देता है और ख़ुसूसन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नंबर 2 नाज़रीन, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। किस तरह नाज़रीन, कि आप कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी मेडिसिन जो हड्डियों को मजबूत बनाती है उसे उठा के देख लें, उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक कैल्शियम और एक विटामिन डी। दही में ये सब कुछ मौजूद है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे जिस्म को मुतअद्दिद अज़्ज़ा की कमी का सामना होता है। इन सब में कमज़ोर हड्डियाँ तमाम दरमियानी उम्र के मर्दों और ख़वातीन के लिए ख़तरा साबित होती हैं। इस संगीन आर्ज़े की रोकथाम और बढ़ती उम्र में चाको चौबंद रहने के लिए दही ज़बरदस्त काम करता है। और दही को अपनी रोज़मर्रा ग़ज़ा का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। हर खाने के साथ दही लें। यूँ तो हमारे यहाँ रायते की शक्ल में इसे पेश किया जाता है, लेकिन आप इसे खाम हालत में बग़ैर शुक्र या कोई चीज़ मीठी मिलाए या किसी फ्लेवर के बगैर इसे असली हालत, फीकी हालत में इस्तेमाल करें। निज़ाम हाज़मा के लिए ये बहुत बेहतरीन है। दही का एक नहायत अहम जुज़ होता है नाज़रीन निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाना, और तमाम बीमारियों की इब्तिदा ही निज़ाम हाज़मा की ख़राबी से होती है। वो किस तरह नाज़रीन, कि दही में एक ख़ास जुज़ होता है जिसे अच्छा बैक्टीरिया कहते हैं, इसे प्रोबायोटिक इसमें शामिल होता है, जिसके बारे में आपने किसी न्यूट्रिशन से सुना होगा। हमारी दही में शामिल ये प्रोबायोटिक ग़ज़ा को ज़्यादा बेहतर तरीके से हज़म होने में मदद देता है और हम सेहतमंद रह सकते हैं। इसी तरह ये हमारी भूख को भी कम करता है। वो अफराद जो मोटापे पर कंट्रोल रखना चाहते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो उन्हें क्या चाहिए कि हर खाने के साथ अपने खाने की मिकदार को कम कर दें और दही
کی خاص مقدار 1 پاؤ کے قریب ہر روز خام حالت میں لیں۔ ویسے وزن بڑھنے سے روکنے کے لیے دہی کی 2 حالتیں ہیں، ایک جو فیٹ کے بغیر دودھ سے دہی بنا ہوتا ہے اور ایک فیٹ والا۔ کوشش کریں کہ بغیر فیٹ والا دودھ دہی کے لیے استعمال ہو اور بغیر فیٹ والا دہی استعمال کریں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جلد کو یہ صاف کرتا ہے دہی۔ کیا آپ جلد کے مسائل میں مبتلا ہیں، کریموں اور لوشن سے بیزار ہو چکے ہیں، تو حیرت کی بات ہے کہ دہی بھی شفاف اور صحت مند جلد کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اور دہی کے استعمال سے آپ کاسمیٹکس کے مسائل، جو کاسمیٹکس کی وجہ سے ہماری جلد خراب ہو جاتی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے، کاسمیٹکس کے سائیڈ ایفیکٹ سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ 4 چمچ دہی لیں، اس میں 2 قطرے یا 3 قطرے بادام یا زیتون کا روغن لے لیں اور 1 چائے کا چمچ شہد کو شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں، اور یہ پیسٹ اپنے منہ پر 15 منٹ تک چہرے پر لگا لیں۔ 15 منٹ بعد اپنے چہرے کو دھوئیں اور دیکھ کر کمال ہو جائے گا۔ آپ کے چہرے کی جلد صاف، شفاف اور جھریوں سے پاک ملے گی۔ آپ اسے ریگولر بیس پر استعمال کریں، اس کے بہت فوائد آپ کو ملیں گے، اور آپ کو کسی کریم یا لوشن کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ تمام کریمیں کیمیکل سے بنی ہوتی ہیں جو ہماری جسمانی جلد کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، ہمارے جسم کا دفاعی نظام جو پاور آف امیونٹی، قوت مدافعت سے لنک رکھتا ہے، ناظرین دہی کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے دفاعی نظام کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے جسم میں قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، جسے پاور آف امیونٹی کہتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ دہی ہمارے جسمانی دفاعی نظام کے افعال کو بہتر بنانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ خاص طور پر دہی خواتین کے ٹی سیلز، جو سفید خلیات ہمارے بلڈ کے ہوتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز، ان کے ٹی خلیات، ان کے ٹی سیلز کو مضبوط بناتا ہے اور انفیکشن اور امراض کے خلاف لڑنے میں جسم کو قوت دیتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہماری خواتین اور مردوں میں بال گرنے، بالوں کی خرابی، خشکی، سکری، بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے مختلف چیزیں یوز کرتے ہیں۔ دہی با کمال ہے ناظرین بالوں کے مسائل میں، چاہے مرد ہوں یا چاہے عورت۔ بالوں کی نگہداشت کے لیے دہی بہترین اور زبردست ہے۔ یہ خشکی، سر کی سکری، خارش وغیرہ کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بال نرم اور چمکدار ہوتے ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ دہی کے 4 چمچ لیں، 1 چمچ مسٹرڈ یا ناریل کا تیل لے لیں، اور آدھا انڈا، زردی اور سفیدی سمیت آدھا انڈا کر لیں۔ اس کو ملا کر ایک مکسر بنائیں اور 30 منٹ تک اپنے بالوں میں کسی برش سے لگا لیں، اور 30 منٹ کے بعد اپنے بالوں کو دھو لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بالوں کی سکری، خشکی اور اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، بالوں کی افزائش تیزی سے ہوگی، بال نرم ملائم ہوں گے، اور ہر ہفتے میں 2 دفعہ آپ اس عمل کو دہرائیں۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کس طرح دہی جو ہے ہماری صحت کے لیے ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ ناظرین امید ہے ہماری آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔